बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स आपको खुश आमदीद। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 2 जो है वो हमारे पास है दो दर्जी मसवातों का नज़रिया या थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यूनिट 2 के अंदर जो है स्टूडेंट्स हम पहले ये देखेंगे कि दो दर्जी मसवातों के रूट्स की इकसाम जो है, ठीक है, वो किस तरीके से लेनी है। तो दो दर्जी मसवातों के हल से जो है हम मुख्तलिफ रूट्स हासिल कर सकते हैं। अब हम इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे कि दो दर्जी मसवात को बगैर हल किए उसके रूट्स की खसूसियात जो है ना वो हम किस तरीके से मालूम करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसवात जो है वो हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और जब हम इसके रूट्स मालूम करते हैं तो इसके रूट्स जो है हमारे पास, जब पिछले चैप्टर में हमने इसका फार्मूला भी सॉल्व किया था, तो इसके दो रूट्स बनेंगे, एक प्लस के लिहाज से और एक माइनस के लिहाज से। तो एक्स की वैल्यू जो होंगी हमारे पास, एक वैल्यू आएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसी तरीके से दूसरा रूट इसका क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसके जो हैं ये दो रूट्स बन जाएंगे। अब ये जो रूट्स हैं ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ये जो रूट्स होते हैं ये इसकी जितनी भी इकसाम है उनका इन्सार या वो जो डिपेंड करते हैं वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं बी स्क्र माइनस 4ac पर। ये जो हमारे पास रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्र माइनस 4ac, इसके ऊपर रूट हमारा जो होता है ना वो डिपेंड कर रहा होता है। तो जो भी हमारे पास दो दर्जी मसवात या क्वाड्रेटिक मसवात होती है उसको हम जो है ना किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वो बी स्क्र माइनस 4ac ये जो चीज़ है ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और इसको हम जो है उर्दू में फ़र्कनिंदा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं कि फ़र्कनिंदा क्या है या डिस्क्रिमिनेंट क्या है। फ़र्कनिंदा, उर्दू में इसको फ़र्कनिंदा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। रूट्स की इकसाम का इन्हसार जुमला बी स्क्र माइनस 4ac, जैसे मैंने बताया कि ये इसके ऊपर रूट्स इन्हसार कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं बी स्क्र माइनस 4ac की कीमत पर है, जो दो दर्जी मसवात या दो दर्जी जुमला ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का फ़र्कनिंदा कहलाता है। तो ये हमारे पास फ़र्कनिंदा की डेफिनेशन आ जाएगी। अब अगर मैं इसको इंग्लिश में डिफाइन करूं तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो आ जाएगी, द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र माइनस 4ac विच इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन मैंने उर्दू में भी बता दी स्टूडेंट्स और इंग्लिश में भी आपको बता दी है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो रूट्स हैं इनकी जो है आगे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी जो है ना खसूसियात क्या हैं या किस तरीके से हमने इनको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर आते हैं कि दो दर्जी मसवात के रूट्स की इकसाम बदरिया फ़र्कनिंदा, मतलब फ़र्कनिंदा के जरिए जो इसकी इकसाम है वो किस तरीके से होंगी। फ़र्कनिंदा क्या था या डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या था, बी स्क्र माइनस 4ac। तो नेचर ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि रूट्स की इकसाम यूं बयान की जा सकते हैं। इसकी जो इकसाम है उनको जो है हम बारी बारी वजाहत से बयान करते हैं। तो ये चार टाइप्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने बड़े अच्छे तरीके से समझनी है और इंशाल्लाह ये समझ लेंगे तो आगे आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और ख़ास तौर पे एक्सरसाइज जो 2.1 है इसके अंदर आपको बहुत ही ईजी हो जाएगी एक्सरसाइज। अब देखेंगे नंबर 1 पॉइंट क्या है कि अगर बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0
और मुकम्मल मरबा हो तो उसके रूट्स नातक, हकीकी और ना बराबर होते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि ये बात बड़ी समझने की है कि इसमें दो चीज़ें उसने बोली हैं कि ये जो वैल्यू हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की, ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि प्लस में चाहे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, वो सारी की सारी ग्रेटर देन 0 होंगी। और दूसरी बात उसने क्या बोली है, मुकम्मल मरबा हो, इससे बड़ी भी हो, ये ग्रेटर देन की अलामत है, बड़ी हो और मुकम्मल मरबा हो। और जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो हमने देखना है कि वो आंसर मुकम्मल मरबा है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर एक निकालते हैं तो वो आंसर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, ठीक है, वो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, 9। अब देखें कि 9 प्लस में तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, और दूसरा 9 जो है ये 3 का होल स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो इस तरह जो भी आंसर हमारे पास आएगा उस आंसर को हमने चेक करना है। अगर तो आंसर वो जो है वो एक तो प्लस में हो और दूसरा मुकम्मल मुरब्बे में हो तो वो उसकी जो खुसूसियात होंगी वो हमारे पास क्या होगा, उसको उर्दू में बोलेंगे नातक या हकीकी भी बोल सकते हैं, और ना बराबर, और वो ना बराबर होगा। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे रैशनल, ठीक है, या रियल भी नाम इसको दे सकते हैं, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल, ये उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट उम्मीद है कि आपको जो है पॉइंट इसकी समझ आ गई होगी कि इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 भी हो और मुकम्मल मरबा भी हो तो फिर जो है वो हमारे पास नातक, हकीकी और ना बराबर होगा। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब इसके पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें था कि कंप्लीट स्क्वायर है तो इसमें जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो, सिर्फ बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, सिर्फ जो है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू प्लस में आ जाए, चाहे 1 आ जाए, 2 आ जाए, चलें 2 लिख लेते हैं, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो क्या होगी, ये अब 2 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है लेकिन प्लस में है, तो इसलिए ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इस किस्म के जब रूट्स होंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, गैर नातिक, उर्दू में इसको बोलेंगे, और ना बराबर। ठीक है, गैर नातिक और ना बराबर। जब हम इंग्लिश में इनकी बात करेंगे तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जैसे कि ये 2 है, देन द रूट्स आर इर्रेशनल। अब वो रैशनल नहीं होंगे, उसमें रैशनल था और इसमें क्या है, इर्रेशनल, रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, रैशनल थे उसमें कि अगर कंप्लीट स्क्वायर होगा और अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, डिस्क्रिमिनेंट है, इसका आंसर 0 आ जाए। ये तो हमने कंडीशन रखी थी कि बड़ा हो, ठीक है, और मुकम्मल मुरब्बा हो। फिर दूसरी कंडीशन में क्या है कि सिर्फ बड़ा हो। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका आंसर जो है ये हमारे पास कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो फिर क्या हमारे पास कंडीशन होगी, तो इसके रूट्स नातक और बराबर होते हैं। तो फिर ये जो रूट्स हैं ये रूट्स हमारे पास उर्दू में क्या कहलाएंगे, नातक और बराबर। अच्छा, अब इंग्लिश में इसको देखते हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब स्टूडेंट्स अगर ये आंसर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को और इसका आंसर 0 आता है, तो आंसर अगर 0 आएगा तो फिर इसके रूट्स जो है नातक और बराबर, या इनको हम बोलेंगे रैशनल एंड इक्वल। तो स्टूडेंट्स इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं और फिर इसके मतलब जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इंशाल्लाह आपको आसानी से मज़ीद समझ आ जाएगी। अब इसका जो पॉइंट 4 है स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। देखें, अब मैंने कंडीशन रखी थी कि बराबर, अब अगर छोटा हो, लेस देन हो, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर ये 0 से छोटा हो रहा है तो उसके रूट्स उर्दू में उसको बोलेंगे ख्याली या गैर हकीकी होते हैं।
अगर ये छोटा हो। छोटे से मुराद क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसकी वैल्यू, जो इसका जो आंसर आ रहा है माइनस में आ रहा है, चाहे वो -7 आ रहा है, चाहे -5 आ रहा है, माइनस में कोई भी नंबर आ रहा है, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर में है, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, सिर्फ माइनस लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास लेस देन 0। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी। फिर वो जो रूट्स हैं इनको उर्दू में तो ख्याली बोला था, इंग्लिश में इमेजिनरी, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, ठीक है, या गैर हकीकी होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स अगर आप सिर्फ यही लिख देते हैं इमेजिनरी तो फिर भी आपका आंसर जो है वो सही कंसिडर हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। जो ये मैंने रूट्स की आपको टाइप्स बताई हैं, हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आज के जो हमारा लेसन है उसके अंदर। इसमें है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनके हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं। स्टूडेंट्स आपको तफसील से बता दिया है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब ये देखें, ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पहले इसका जो है दो दर्जी मसावात उर्दू में इसको बोलते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो अब देखें कि a की वैल्यू हम कौन सी लेते हैं, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, और b की वैल्यू हम x का जो कोफिशिएंट है उसको लेते हैं। तो ये हमारे पास कितनी आ गई 3, और c जो है ये कांस्टेंट होगा -1। तो ये वैल्यूज मैंने लिख ली a की, b की और c की इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब ये फार्मूला है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट निकालने का कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उर्दू वाले स्टूडेंट यहाँ पर अगर ये नहीं लिखना डिस्क्रिमिनेंट इस तरह शार्ट के अंदर, ये मैंने लिखा है डिस्क्रिमिनेंट, तो आप इसको फ़र्क कनिंदा, उर्दू में फ़र्क कनिंदा भी लिख सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर, बी हमारे पास कितना है 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी आई है 2 लिख देंगे, और c की वैल्यू कितनी है -1 लिख दी। अब स्टूडेंट्स इसको मैंने सॉल्व किया तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गए। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 इंटू 1 8 ही रहेगा, तो ये हमारे पास आ गया 8, और 9 और 8 को प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर कितना आ गया 17। तो इस तरीके से ये जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, ये कितना हो गया, फ़र्क निंदा कितना आ गया 17, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ यही बताया गया है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सर पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इसके पार्ट्स हैं। अब देखें सेकंड पार्ट को देखते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 6 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -8 आ गई, और c की वैल्यू जो है हमारे पास 3 आ गई। अब फार्मूला हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। b अब कितना है -8 है, तो -8 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 6 आ रही है, और c की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। अब स्टूडेंट्स हमने इनको मल्टीप्लाई आपस में कर देना है। -8 तो माइनस हो चाहे प्लस हो, जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं माइनस का भी, तो वो भी आंसर किस में आ जाता है प्लस में, तो ये हमारे पास हो गया 64। अब ये माइनस में रहेगा। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो गए 24, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 3 से, तो 72 हमारे पास आ गए। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो माइनस वाली टर्म है वो बड़ी है और प्लस वाली छोटी है, तो 72 अलामत जो है हमारे पास साइन जो है वो किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, जो बड़ी रकम होगी उसका। तो 72 में से 64 को माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना हो गया हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 का आंसर कितना आ गया -8। तो ये हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 3 है, इसको देखते हैं। ये मैंने सॉल्व कर दी है।
9x स्क्र माइनस 30x प्लस 25 इजिकल टू 0। उसी तरीके से आपने ए की वैल्यू ले ली 9, बी की वैल्यू ले ली -30 और सी की वैल्यू ले ली 25। तो इसका फार्मूला लगा दिया, डिस्क्रिमिनेंट इजिकल टू बी स्क्र माइनस 4ac। अब यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है -30, तो -30 का होल स्क्र -4, ए की वैल्यू 9 है 9 लिख दी, और सी की वैल्यू 25 है 25 लिख दिया। अब 30 का स्क्वायर लेंगे 30 का, तो 30 को 30 से ضرब दें, 30 को 30 से 900 आ जाते हैं, माइनस अब देखिए 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, और 36 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हमारे पास 900 हो जाएगा। तो 900 में से 900 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 0। इसका आंसर डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 है। इसका पार्ट 4 है, 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इजिकल टू 0। तो वैल्यूज ले लेंगे, ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई -7, सी की वैल्यू आ गई -2। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब हमने इसका आंसर निकाल लेना है, बी की जगह पर लिख देंगे -7 होल स्क्वायर -4, और ए की वैल्यू भी 4 है और सी की वैल्यू कितनी है -2। तो -7 का स्क्वायर लेंगे, 7 × 7 49 आ जाएगा। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गए, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32। तो 49 प्लस 32 81। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो अगले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपने इस पहले लेक्चर को अच्छे तरीके से 2 दफ़ा 3 दफ़ा 1 दफ़ा समझ लेना है अच्छे तरीके से। ये जो मैंने इस रूट्स की जो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं इनको आपने अच्छे तरीके से ज़हनशीन कर लेना है। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर आपको काफ़ी आसानी रहेगी, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।